आ गए तुम दोनों स्कूल से। हाँ दादी, पता है हमने आज क्या सीखा? क्या बच्चों? आज हमने हवा के बारे में सीखा। हवा के बगैर तो हम मर जाएंगे और हवा ना हो तो कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे। बिल्कुल सही बच्चों। दादी, वो देखिए, आपकी चादर उड़ रही है। हम लाते हैं। ये लीजिए दादी, आपकी चादर। थैंक यू बच्चों। लगता है हवा की देवी को ये चादर पसंद आ गई। हवा की देवी भी होती है? चलो हवा की देवी की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल के किसी गांव की। वहाँ 2 औरतें रहा करती थीं, लीला और जया। लीला गरीब थी और उसका घर भी छोटा था, और जया अमीर और बड़े घर में रहा करती थी। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो लीला से जला करती थी। जया हमेशा लीला पे नजर रखा करती थी। एक दिन लीला अपने घर में कुछ कर रही थी। तभी उसने देखा कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। उसे याद आया कि उसने बाहर कपड़े सुखाने डाले थे। लीला घर के बाहर आई और सूखे हुए कपड़े उतारने लगी। तभी उसकी एक चादर हवा के साथ उड़ने लगी। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही चादर है, मुझे इसे वापस लाना ही होगा। लीला चादर के पीछे दौड़ने लगी। जया लीला को चिंतित देख बहुत खुश थी। लीला चादर के पीछे दौड़ती रही। अब वो गांव पार कर चुकी थी। वो फिर भी चादर के पीछे दौड़ती रही। लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया और वो गिर गई। घायल लीला ने हवा की देवी को याद किया। हे हवा की देवी, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी चादर लौटा दीजिए। हवा की देवी वहां प्रकट हुई। पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारी चादर लौटा दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? हवा की देवी ने जादू से लीला के सामने 3 अलग-अलग आकार के संदूक रख दिए। तुम्हें इन तीनों में से एक संदूक चुनना है जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारी चादर हो सकती है। लीला संदूकों के पास गई और उसने सबसे बड़ा संदूक उठाया और फिर उसे जमीन पर रख दिया। फिर लीला ने दूसरा संदूक उठाया और उसे भी जमीन पर रख दिया। आखिर लीला ने सबसे छोटा संदूक उठाया। तुम इसे अपने घर ले जाओ और फिर खोलना। शुक्रिया हवा की देवी। लीला घर की ओर लौट रही थी और जया की नजर लीला के हाथों के संदूक पर थी। लीला ने घर जाकर संदूक खोला और उसके अंदर लीला की चादर और एक सोने की ईंट थी। लीला बहुत खुश हुई।
लेकिन जया जलन की आग में जलने लगी और फिर जया ने खुद अपने हाथों से अपनी चादर उड़ाई। हवा की देवी, मुझे मेरी चादर लौटा दो। पुत्री, तुम्हें इन तीनों संदूकों में से एक संदूक चुनना होगा जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारी चादर हो सकती है। जया ने सबसे बड़ा संदूक उठाया और घर की ओर चलने लगी। जया ने घर पहुंचकर संदूक खोला तो उसमें चादर के साथ मिट्टी की ईंट थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। बहुत खूब बच्चों, तुम दोनों तो बहुत सयाने हो गए हो।